हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होंगी एंड जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहे हैं वैसे वैसे आप अपनी जो पढ़ाई की इंटेंसिटी है वो और बढ़ा रहे होंगे एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज नर्सिंग एप्टीट्यूड का मैं फोर्थ लेक्चर लेके आई हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे क्वेश्चंस। आज का टॉपिक होने वाला है कम्युनिकेबल डिजीज़ या फिर इसको हिंदी में आप संचारी रोग भी कह सकते हैं जो लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। सीधी सीधी बात करें कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है तो ऐसे डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं बाय जर्म्स, और इसके कई तरीके हो सकते हैं। मतलब ये एयर से, वाटर से एंड कांटेक्ट से किसी भी तरह फैल सकती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ेस क्या होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं। एंड रिसेंटली अभी कोविड-19 का ही आप केस ले लो जिसमें आपको मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें अफेक्ट होता था और छींकने या फिर खांसने से जो इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उससे जो डिजीज़ थी वो फैल रही थी। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। तो सबसे पहला है चिकन पॉक्स जिसको आप चेचक कहते हैं। दूसरा है डिप्थीरिया जिसको हिंदी में गलघोटू नाम से भी जानते हैं। तीसरा है फाइलेरियासिस जिसको फाइलेरिया कहते हैं एंड आपका जो लोअर लिम्ब जो होता है वो अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट है एड्स जिसको आप HIV नाम से भी जानते हैं। पोलियोमाइलाइटिस जिसको पोलियो नाम से भी जानते हैं। देन है मलेरिया। उसके बाद है मिज़ल्स को खसरा भी कहते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एंड नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस जिसको आप TB नाम से जानते हैं। टेटनस ये तो बहुत ही कॉमन होता है। आप मतलब कहीं भी आपको चोट लगती है, कुछ ऐसा जो जंग वाली चीज़ें होती हैं तो आप इंजेक्शंस भी लगवाते हैं इसके लिए। नेक्स्ट है रेबीज़ जो कि जो इन्फेक्टेड डॉग होता है उसके काटने से फैलता है। एंड कॉमन कोल्ड जो कि जनरली जिसको आप ये सर्दी खांसी जुकाम कहते हैं। ये कुछ डिजीज़ हैं जो कि कम्युनिकेबल होती हैं, जो फैलती हैं। अब देखते हैं मोड क्या क्या होते हैं, किस किस तरह से ये फैल सकती हैं। पहला है एयरबॉर्न। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एयर मतलब कि हवा, यानी कि ये जो डिजीज़ है वो एयर के थ्रू फैलती हैं। मतलब कि जो इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एयर में होते हैं और जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन होता है वो कफ करता है, स्नीज़ करता है, तो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एयर में आ जाते हैं और एयर के ही थ्रू दूसरे पर्सन में फैलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो TB हो गया, मीज़ल्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सब एयर के थ्रू फैलते हैं। दूसरा जो मोड है वो है वाटर बॉर्न। इसको भी आप नाम से जैसे कि देख रहे हैं, वाटर मतलब पानी का, इसका मतलब है कि जो पानी से डिजीज़ेस फैलती हैं। बट पानी से ये कहना गलत होगा। मतलब जो कंटामिनेटेड वाटर होता है, यानी कि जो गंदे पानी होते हैं, जो इन्फेक्टेड होते हैं, उससे ये डिजीज़ेस फैलती हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो कोलरा हो गया, टाइफॉइड हो गया। जो टाइफॉइड होता है वो भी जो इन्फेक्टेड वाटर होता है, फूड होता है, उससे फैलता है एंड आपके इंटेस्टाइन यानी कि जो आंत होती है उसको इन्फेक्टेड करता है। देन हेपेटाइटिस A ये भी कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से फैलता है। नेक्स्ट जो मोड है वो है वेक्टर बॉर्न। वेक्टर से आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो डिजीज़ेस होती हैं किसी माध्यम से फैलती हैं। जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेस होती हैं वो किसी भी इन्फेक्टेड या इंसेक्ट या फिर एनिमल के काटने से फैलती हैं। आप जो एग्जांपल है उसका मलेरिया एंड डेंगू। मलेरिया को आप देख सकते हैं, जो मलेरिया होता है वो मच्छर के काटने से फैलती है, लेकिन जो मेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका होता है वो प्लाज्मोडियम होता है। मच्छर क्या होता है, बस फैलाने का काम करता है। जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ होती हैं उसमें क्या है कि जो प्लाज्मोडियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो लाइफ साइकिल है वो मॉस्किटो और ह्यूमन दोनों से कंप्लीट होती है। तो अगर इसमें से कोई एक भी नहीं रहेगा तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। इन द केस ऑफ मलेरिया जो मॉस्किटो होता है वो एक वेक्टर का काम करता है। और डेंगू में भी जो
मॉस्क्यूटो है वो वेक्टर का काम करता है। नेक्स्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये जो डिजीजेस होती हैं वो सेक्सुअल कांटेक्ट या फिर फिजिकल कांटेक्ट मतलब जितने भी फ्लूइड कांटेक्ट होते हैं बॉडी के उससे फैलती हैं। एग्जाम्पल्स हैं HIV, सिफिलिस, गोनोरिया। ये जो कुछ डिजीजेज है वो STD यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं। नेक्स्ट हम अब देख लेते हैं कि कुछ डिजीजेज होती हैं उनके एजेंट मतलब वो किस एजेंट के थ्रू फैलते हैं, यानी कि वायरस से, बैक्टीरिया से या फिर किस तरह से। तो जो पहला इन्फेक्शियस एजेंट है वो है वायरस। एंड वायरस कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करता है? कॉमन कोल्ड यानी कि जो जुकाम वगैरह हो गया, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, एड्स जिसको आप HIV भी कहते हैं, हेपेटाइटिस B जो कि बहुत ही कंटेजियस डिजीज़ होती है, एंड मिजल्स। ये जो डिजीज़ेज़ हैं वो वायरस के थ्रू फैलती हैं। दूसरा है बैक्टीरिया। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन सी डिजीज़ेज़ होती हैं। तो कॉलेरा हो गया, टाइफॉइड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस जिसको आप TB कहते हैं, टिटनस हो गया, एंड फूड पॉइजनिंग। ये सारी डिजीज़ेस बैक्टीरिया के थ्रू फैलती हैं। तीसरा है फंजाई। तो फंजाई के थ्रू जो होता है वो स्किन इन्फेक्शन होता है। चौथा है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से फैलता है मलेरिया, काला जार, स्लीपिंग सिकनेस एंड डिसेंट्री। उसके बाद बात करते हैं वॉर्म्स की। तो वॉर्म्स के थ्रू क्या फैलता है? इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस एंड एलिफेंटिएसिस जिसको आप हाथी पाँव कहते हैं। तो ये हमने बात की इन्फेक्शियस एजेंट की। वैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ये पूछा जा सकता है कि कौन सी डिजीज़ कौन से वेक्टर के थ्रू फैलती है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन सी डिजीज़ कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती है। ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। हर बार देखो 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो जो पहली डिजीज़ है वो है चिकन पॉक्स जिसको आप चेचक कहते हैं। ये जो डिजीज़ होती है वो वैरिसेला जोस्टर एक वायरस होता है उसके थ्रू फैलती है। दूसरा है डिप्थीरिया जिसको आप गलघोटू कहते हैं, एंड ये फैलता है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से। तीसरा है फाइलेरियासिस, ये फैलता है वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टाई से। इसमें क्या होता है, जो आपके बॉडी के लोअर लिम्स होते हैं जनरली वो इफेक्टेड होते हैं। चौथा है एड्स जिसको आप HIV भी कहते हैं, एंड ये फैलता है HIV वायरस के थ्रू। उसके बाद आता है ट्यूबरकुलोसिस जिसको आप TB कहते हैं, एंड ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है। नेक्स्ट है टिटेनस। टिटेनस जो होता है वो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी से फैलता है। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए आपके जो कि कौन से बैक्टीरिया से या फिर वायरस से फैलते हैं। नेक्स्ट है सिफिलिस। सिफिलिस फैलता है ट्रिपोनिमा पैलिडम से। उसके बाद है कॉमन कोल्ड, ये फैलता है रीनोवायरस, ये ग्रुप होता है जिससे ये फैलता है। एंड लास्ट है कोलेरा। कोलेरा आपका जो कॉज होता है वो विब्रियो कॉलेरी से होता है। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए एंड कम्युनिकेबल डिजीजेज हो गई जिसके बारे में मैंने आपको बताया। एंड ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चंस मतलब ये जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताया कि कौन से डिजीज़ कौन से मतलब वाटर से या फिर एयर से फैलती है, एंड कौन सी डिजीज़ बैक्टीरिया से होती है या फिर वायरस से होती है, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड डिजीज़ कौन से बैक्टीरिया या फिर कौन से वायरस से फैलती है, जैसे कि TB हो गई वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलती है। सो ये सब क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, आपसे पूछे जा सकते हैं। सो ये सब बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, एंड आगे भी लेक्चर्स आपके आते रहेंगे। सो आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।